राधे राधे, जय गुरुदेव। सभी संत महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन। सभी लोग कहते हैं कि मुझे ईश्वर से प्रेम है या ईश्वर के पास हमें रहने में अच्छा लगता है, पूजा पाठ करने में अच्छा लगता है। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें सिर्फ समर्पण करना चाहिए, क्योंकि जब ईश्वर की कृपा होती है, जब ईश्वर हमें अपनाने की कोशिश करते हैं और हमें अपने पास बुलाते हैं, तो वो स्वयं ही हमें वैसा ही बना देते हैं जो जैसा उन्हें पसंद है, चाहे वो स्वभाव में हो, चाहे वो हमारे कर्मों में हो। हमारे कर्म बदलने लग जाते हैं, हमारा स्वभाव बदलने लग जाता है, एकमात्र ये सोचने से कि हमें ईश्वर का बनना है। एक संकल्प अगर आप लेंगे, हम लेंगे, तो बाकी के संकल्प भगवान स्वयं लेते हैं। भगवान स्वयं उसको ऐसे रास्ते दिखाते जाएंगे जो हमारे जीवन के लिए हितकर हों। हमें उस मार्ग पे लेके ही नहीं जाएंगे और उस हर मार्ग को आगाह करते जाएंगे कि ये मार्ग गलत है। हमें अच्छे मार्ग पे चलने के लिए अच्छे संगत का भी मिलवाना ईश्वर का ही होता है। ईश्वर चाहते हैं तो ही हम कुछ कर सकते हैं, बिना ईश्वर की मर्जी के हम नहीं कर सकते। हाँ, अपनी मर्जी से अगर हम कुछ कर सकते हैं तो ये कि हमें ये संकल्प लेना है कि हमें ईश्वर का बनना है। बस हमारा एक संकल्प अपने आप सारे रास्ते खोल देता है। तो हमें क्या करना है? हमें सिर्फ ये सोचना है, हमें ये संकल्प करना है कि हमें ईश्वर का बनना है। अब जैसे आप बनाना चाहो, जैसे आप रखना चाहो, जैसे को अच्छा लगे वैसे आप रख लो, लेकिन हमें आपका बनना है। इतनी छोटी सी सोच अगर हम बनाएंगे तो ईश्वर इतना बड़ा कर देंगे हमें कि हमें हर रास्ते अपने आप मिलेंगे। हर संगत हो या हमारा कर्म हो, अपने आप बदलने लग जाएगा, क्योंकि हम हमेशा वही तरफ खींचते हैं, उसी तरफ खींचते हैं जहाँ हमारा लगाव होता है, जो हम पाने की कोशिश करते हैं। जॉब वाले इसलिए जॉब करते हैं क्योंकि उनको धन की आवश्यकता है, और अगर हम भगवान से प्रेम करेंगे इसलिए कि हमें भगवान की आवश्यकता है, समर्पण करेंगे इसलिए कि हमें ईश्वर की आवश्यकता है, तो हमें वो भी अवश्य मिलेगा। क्योंकि कोशिश करने से हमें चीज़ें मिलती हैं, लेकिन कोशिश भी कहाँ हो? कोशिश होनी चाहिए वहाँ जहाँ हम सही मार्ग पे चल रहे हों। गलत चीज़ों के लिए कोशिश करो तो एक बार दुर्योधन का और रावण का जरूर चरित्र उठा के देख लेना, क्योंकि गलत करने वालों के लिए कभी कोशिश कामयाब नहीं होती है, कोई भी कोशिश कामयाब नहीं होती है। वो कितने भी मायावी हों, कितने भी षड्यंत्रकारी हों, कितने भी शक्तिशाली हों, कितने भी महान हों, एक दिन उनकी हार निश्चित होती है। तो पहले अपने कर्मों पे एक बार प्रकाश जरूर डालें कि हमारा जो कर्म है वो किसी को दुख देने के लिए है या सुख देने के लिए है। अगर आप किसी को दुख देने के लिए कर रहे हैं तो यकीन मानो कि हमारे जीवन में आंसू के अलावा और कुछ नहीं मिलने वाला। तो हमें करना क्या है? हमें सिर्फ भगवान को पाने की कोशिश करनी है और भगवान से लगे रहने की, जुड़े रहने की कोशिश करनी है। बाकी के रास्ते भगवान स्वयं तय करता है, स्वयं सारे रास्ते खोलता है, उसमें हमें कोई भी प्रयास नहीं करना पड़ता है। आसपास होते हुए इन चीज़ों को हमने देखा है, कहीं ना कहीं हमारे जीवन से भी ये संबंधित चीज़ें हैं कि हमने देखा है कि सिर्फ हमने संकल्प लिया, हमने सिर्फ समर्पण किया कि हमें ये होना चाहिए। ये भी नहीं कि हमें भगवान से मांगना ही है, क्योंकि भगवान तो घट घट में बैठे हुए हैं, क्या वो नहीं जानते कि हमें क्या चाहिए? अगर हम भगवान के आगे झूठ भी बोलेंगे तो क्या उन्हें नहीं पता कि हम कितना झूठ बोल रहे हैं? सारी चीज़ें सोच समझ के करनी चाहिए। ज़िंदगी में धोखा देना सबसे बड़ी हमारी मूर्खता है, चाहे अपने आप को धोखा देना, चाहे ईश्वर को देना। और ये दोनों ऐसे हैं जो घट घट की बात जानते हैं, और कोई इतना नहीं जान सकता है जितना हम जानते हैं, यानी हमारी आत्मा जानती है और परमात्मा जानते हैं। इन दोनों से हम छुपाने की अगर कोशिश करेंगे तो हम कहीं के नहीं रहेंगे, और हम अगर इन पे समर्पण कर देंगे, अपने गुण अवगुण सब इन पे समर्पित कर देंगे, तो हमें ईश्वर कभी डूबने नहीं देगा और हमेशा हाथ पकड़ के चलेंगे। ऐसा मेरा स्वयं का अनुभव है कि अगर हमने कहीं पे भी गलतियां भी की हैं और हमने ईश्वर के आगे अपना गलतियों को मान लिया है और आगे गलतियां ना हों इनको भी स्वीकार लिया है और आगे ना करने देना ये भी छोड़ दिया है ईश्वर पे,
तो ईश्वर सारे रास्ते अपने आप खोलते हैं, सारे मार्ग अपने आप बनते हैं। हमारे जीवन में सिर्फ इतना संकल्प करना है कि हमें ईश्वर से जोड़ना है, ईश्वर को पाना है। बाकी हमें कुछ और सोचने की आवश्यकता नहीं। फिर सारी हमारी सोच बदल जानी चाहिए, हर किसी के प्रति हमारी सोच बदल जानी चाहिए। क्योंकि अगर हम किसी और के बारे में भी सोचते रहे तो हम ईश्वर के बारे में उतना सोचने में वक्त नहीं दे पाएंगे जो हमें देना चाहिए। तो हमें ईश्वर को पाने के लिए कोशिश करनी है, ना कि हमें दुनिया की कमियां देखने के लिए कोशिश करनी है। कमियां देखो अपनी और अच्छाइयाँ देखो सभी की, क्योंकि होता ये है कि हमारे जीवन में हम अपनी अच्छाई देखते हैं, हम कितने अच्छे हैं कितने नहीं। ये हम अगर खुद से तय करेंगे तो फिर ईश्वर क्या देखेगा, वो क्या देखेंगे और बताएंगे। हमें लगता है कि अपने कर्मों के हिसाब से अगर अच्छे कर्म हैं तो कर्मों के हिसाब से करते चले जाओ और उसका हिसाब भी मत लो, ना उसका हिसाब मांगो किसी से। बस आगे बढ़ने की कोशिश करते रहो, जिससे कि हमारे जीवन में जो भी हो प्रभु की इच्छा मान के ही आगे चलो। और मुझे नहीं लगता कि कभी कुछ गलत हो सकता है, क्योंकि जहाँ ईश्वर का हाथ हो वहाँ गलत ना पहले कभी हुआ है ना अभी भी कभी गलत हो सकता है। अगर गलत होता है तो वो यही वजह है कि हम अधूरा विश्वास करते हैं। हम उनको अपना मानते हैं, अपना कहते हैं, लेकिन मानते नहीं हैं। जब मानने लग जाएंगे, मानने और कहने की एक ही बात हो जाएगी, जब एक ही सोच हो जाएगी कि हम मानते भी हैं और कहते भी हैं, या कहने की आवश्यकता नहीं, हम मानते रहें उतना ही काफ़ी है। तो हमारे जीवन की परेशानियां ये हैं कि हम करना कुछ और चाहते हैं, बताना कुछ और चाहते हैं। तो हम जो करते हैं वही बताएं, यह बताने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ करते जाओ। कर्म अपना है, कर्म ही हमें फल देता है। तो ईश्वर से जुड़ी हर चीज़ सच होती है, शक्तिशाली होती है और ईश्वर तक ले जाती है। इतना अवश्य याद रखें कि ईश्वर को समर्पण करके सारे कार्य अपने करें। आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय गुरुदेव।